Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying the science book of 8th class in this online class. Dear students, as you know we are studying the first lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन विच इज जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन और उसका मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन. वी आर स्टडीड सम पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन इन अवर लास्ट वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स, कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स इसके पढ़ चुके हैं. हम वी हैव स्टडीड अबाउट द क्रॉप, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रॉप क्या होती है. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स. क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं? ब्रॉड जो बड़े क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, और एक समर वाली भी क्रॉप्स होती है जो कि जायद क्रॉप्स कहलाती है. तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, और हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी पर्सन अगर एग्रीकल्चर करना चाहता है तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और वो कल्चरल प्रैक्टिसेज कहलाती है. देयर आर 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. 7 ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, 7 ऐसी कृषि पद्धतियां हैं या काम हैं जो किसी भी एक फार्मर को या किसी भी एक खेती करने वाले को, एग्रीकल्चर करने वाले को करने होते हैं. अब हम आज इसके जो वेरियस स्टेप्स हैं, 7 जो स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. किसी भी खेत को, किसी भी फील्ड को अगर हम वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ की जो सोइल है, मिट्टी है, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा. एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर, और ये सबसे पहला स्टेप है एग्रीकल्चर का. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल. आइए शुरू करते हैं इसकी स्टडी डिटेल में, दैट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस स्टेप, कि हमें इस स्टेप में क्या करना होता है. द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप. ये जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी मिट्टी की जो तैयारी है, ये फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. एक क्रॉप को उगाने से पहले, किसी भी क्रॉप को अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको सोइल को प्रिपेयर करना होगा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स, जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उनमें से एक इन एग्रीकल्चर, खेती में जो इम्पोर्टेंट टास्क्स होते हैं उनमें से एक इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट. वो ये है कि सोइल को टर्न करना यानी उलटना पलटना, एंड लूजन इट, और इसको ढीला करना. मिट्टी का उलटना पलटना, मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाए तो टर्न हो जाए और ये लूज हो जाए. इसको लूजन करना यानी इसको ढीला करना और इसको टर्न करना, ये एक महत्वपूर्ण टास्क है. जो महत्वपूर्ण टास्क होते हैं उनमें से एक है. दिस अलाउज द रूट्स. अब होता क्या है, ये जब अपन करते हैं कि हम किसी सोइल को लूजन कर रहे हैं यानी उसको ढीला कर रहे हैं या उसको टर्न कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, वो यहां पर बताया गया है. दिस अलाउज, ये जो काम है ये अलाउ करता है. इससे होता ये है द रूट्स, ये रूट्स को अलाउ करता है. यानी जो पौधे की, प्लांट की जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, उसको ऐसा करने से क्या होता है, ये रूट्स को अलाउ करता है टू पेनिट्रेट डीप. पेनिट्रेट यानी होता है भेदना, किसी चीज को चीर करके या फाड़ करके प्रवेश कर जाना कहीं पर, जिसको भेदना कहते हैं हिंदी में, पेनिट्रेट. तो ये जड़ों को पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करता है. डीप यानी गहरी इनटू द सोइल, मिट्टी में. तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि
अगर मिट्टी ढीली होगी, लूज होगी, तो जो प्लांट की रूट्स हैं वो इजीली उसमें पेनिट्रेट कर पाएगी, उसको भेद करके आगे बढ़ पाएगी, ज़मीन में गहरी जा पाएगी। तो ऐसा ये जो काम है, ये जो स्टेप है, ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है कि हम किसी सोइल को टर्न कर रहे हैं या फिर उसको लूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये काम अलाउ करता है रूट्स को कि वो डीप में, गहराई में पेनिट्रेट कर सके, भेद करके गहराई में जा सके मिट्टी के अंदर। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स, और एक काम तो ये हो गया, एक बेनिफिट तो ये हो गया कि जो रूट्स हैं वो इजीली जा पा रही है डीप में। सेकंड एक और इसका बेनिफिट है, ये है कि द लूज सोइल, ये जो लूज सोइल है, ढीली जो मिट्टी है, अलाउज द रूट्स, ये रूट्स को अलाउ करती है टू ब्रीद इजीली, सांस लेने में आसानी से। जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर भी कुछ ऐसे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म छेद पाए जाते हैं, जिनके थ्रू जो रूट्स है वो भी ब्रीदिंग करती है, सांस लेती है। तो ये जब ढीली मिट्टी होती है तो वो जो जड़ें हैं वो आसानी से सांस ले पाती हैं, ब्रीद कर पाती है। द लूज सोइल, जो ढीली मिट्टी है, अलाउज द रूट्स, ये रूट्स को अलाउ करती है टू ब्रीद इजीली, आसानी से सांस लेने के लिए, इवन व्हेन, यहां तक कि जब दे गो डीप इनटू द सोइल, यहां तक कि अगर वो सोइल में, मिट्टी में डीप चली जाती है, गहरी चली जाती है, वहां पर भी वो इजीली ब्रीदिंग कर सकती है। रूट्स जो हैं इस चीज को अलाउ करता है, ये जो लूज सोइल है ये इस चीज को अलाउ करती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीद इजीली? जो लूजनिंग ऑफ सोइल यानी मिट्टी का जो ढीला होना है, ये क्यों अलाउ करता है जड़ों को, रूट्स को इजीली ब्रीद करने के लिए? तो अभी अपन ने पढ़ा कि जो लूज सोइल होती है वो अलाउ करती है रूट्स को कि वो इजीली ब्रीद कर सके गहराई में जाकर के भी। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों वो उसको अलाउ करती है? तो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। द लूजन्ड सोइल, जो ढीली मिट्टी होती है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। यहाँ पर अर्थवर्म्स जो है शब्द, उसका मीनिंग है हिंदी में जो केंचुए होते हैं। मिट्टी में एक जीव पाया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको हम हिंदी में केंचुआ कहते हैं। आजकल तो खेतों में केंचुआ मिलना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो खेतों में जिस तरह की पेस्टिसाइड्स आजकल डाले जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जिस मात्रा में डाले जा रहे हैं, तो वो सब खत्म हो गए हैं। लेकिन ये अर्थवर्म यानी केंचुआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, कि वो फ्रेंड कहलाता है फार्मर का, किसान का मित्र कहलाता है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाता है, खेत को वो फर्टिलाइज बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो ये ऐसा एक जीव है, अर्थवर्म कहते हैं इसको। तो यहां पर क्या होता है, द लूजन्ड सोइल, जो ये ढीली मिट्टी होती है, हेल्प्स यानी मदद करती है इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। अर्थवर्म की वृद्धि में ये ढीली मिट्टी मदद करती है। यानी जब मिट्टी ढीली होगी, लूज होगी, तो अर्थवर्म उसमें आसानी से ग्रोथ कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे और बढ़ पाएंगे। एंड माइक्रोब्स, और सूक्ष्म जीव, प्रेजेंट इन द सोइल, जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रोब कहते हैं, ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे अभी वायरस हो रखा है चारों ओर, ये जो कोरोना वायरस है, ये भी एक माइक्रोब है। सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐसे जो लिविंग बीइंग होते हैं वो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहलाते हैं। तो वो कई टाइप के होते हैं, उसी में से कोरोना भी एक है, वायरस है, वायरस भी माइक्रोब्स होते हैं। तो ये कुछ अच्छे भी होते हैं, कोरोना तो अच्छा नहीं है, लेकिन कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो ये
मिट्टी के अंदर भी ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, अर्थवर्म भी पाए जाते हैं। तो ये ढीली जो मिट्टी होती है, लूजन्ड सोइल होती है, ये हेल्प करती है इनकी ग्रोथ में, इनकी वृद्धि में, अर्थवर्म की और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो जीव हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये फ्रेंड होते हैं फार्मर के, सिंस क्योंकि दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल। वे और आगे भी टर्न यानी पलटते रहते हैं, एंड लूजन यानी ढीला करते रहते हैं मिट्टी को। देखिए, मशीनों की सहायता से तो अपन एक बार कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें माइक्रोब्स हैं या फिर अर्थवर्म है, ये कंटिन्यूअसली ये उस मिट्टी को टर्न करते रहते हैं और उसको लूजन करते रहते हैं। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और इसके अंदर ह्यूमस भी ऐड करते रहते हैं मिट्टी में। अब ये ह्यूमस क्या है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, जिसमें लिविंग बींग्स में देखिए प्लांट्स भी आ जाते हैं। प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, उसकी पत्तियां, उसकी टहनियां, और ऐसे ही कोई जैसे कोई क्रीचर है, कोई जीव है, वो डेथ हो गई, उसकी बॉडी मिट्टी में मिल गई। छोटे बड़े जीव होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, ये सब जब मिट्टी में मिलते हैं तो कुछ समय बाद में ये अपघटित हो जाते हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं और अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो लेकिन कुछ हिस्सा इनका मिट्टी में मिल जाता है, कुछ एयर में चला जाता है, कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो वो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, वो जो चीज़ होती है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और वो ह्यूमस कहलाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं और ये जो अर्थवर्म होते हैं, ये उस सोइल को फर्टाइल बनाते हैं और उसको ढीला करते रहते हैं, लूजन करते रहते हैं, टर्न करते रहते हैं द सोइल, और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते रहते हैं। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजनड, लेकिन सोइल को क्या जरूरत है टर्न होने की और लूजनड होने की? भाई ठीक है, अर्थवर्म जो है, जो माइक्रोब्स है, वो सोइल को टर्न करते रहते हैं या लूजन करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की जरूरत क्या है? यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेज, आप पिछली क्लासेज में, दैट सोइल कंटेन्स मिनरल्स, कि सोइल में मिनरल्स, सोइल मिनरल्स को कंटेन करती है यानी रखती है। सोइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, कंटेन करना यानी रखना। तो मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज, जो जमीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जिनको हम हिंदी में खनिज कहते हैं, इंग्लिश में उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो सोइल में मिनरल्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसमें सोइल में देखिए केवल मिनरल्स ही नहीं होते, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है सोइल में, एयर भी होती है सोइल में, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ सजीव भी होते हैं मिट्टी में। इन एडिशन, साथ में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और साथ में जो मरे हुए या जो टूट चुके पौधे हैं, और एनिमल्स हैं जो डेड हैं, जो मर चुके हैं, ऐसे एनिमल्स हैं। गेट डीकम्पोज्ड, वो अपघटित हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में बदल जाते हैं वो, बाय सोइल ऑर्गेनिजम्स, मिट्टी के जीवों के द्वारा। मिट्टी में ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि मरे हुए जानवरों की बॉडी को, इसी तरह प्लांट्स की बॉडी को वो डिकम्पोज कर देते हैं, कुछ हिस्सा एयर में मिला देते हैं, कुछ हिस्सा मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे जो सोइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन प्लांट्स को और इन एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कई प्रकार के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स में से आर रिलीज्ड, वो निकलते हैं। जब वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, जो टूटे हुए टहनियाँ, पत्ते वगैरह हैं या कोई डेड एनिमल है, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहां पर क्या रिलीज होती है? रिलीज यानी निकलती क्या है उनमें से? आर रिलीज्ड बैक, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज होते हैं।
कई प्रकार के पोषक तत्व उनकी बॉडी में से निकलते हैं बैक इनटू द सोइल, और वो वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी की इसीलिए बोलते हैं मिट्टी, आदमी मिट्टी से जन्म लेता है मिट्टी में ही मिल जाता है, क्योंकि जन्म भी इसी धरती पर लेता है कोई भी जीव या पेड़ पौधे, और मरने के बाद वापस मिट्टी में ही वो मिल जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में हम बोलें तो डीकम्पोज हो जाता है वो। और इसको डीकम्पोज करते कौन है? कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं मिट्टी में, माइक्रोब्स होते हैं, वो ऐसा करते हैं। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन ऐसा होता है और इसके कारण से कई सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पर ये बात खास है, इससे क्या होगा? मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, फर्टाइल बन जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सोइल के अंदर, ये अगेन यानी दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा। तो इसलिए जो मिट्टी है उसमें उसका ढीला होना और उसका उलटना पलटना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जब अब ये कहाँ मिट्टी की ऊपर की लेयर में होती है ये चीजें। भाई कोई भी जानवर गिरेगा तो मिट्टी के ऊपर ही गिरेगा, प्लांट्स गिरेंगे तो ऊपर ही गिरेंगे, तो ह्यूमस जो है वो मिट्टी की ऊपरी परत में होता है। लेकिन जब अपन उसको टर्न करते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो जड़ों में पहुंच गए, और नीचे जो अनफर्टाइल मिट्टी थी वो ऊपर आ गई, उसमें भी फिर वो ह्यूमस ऐड होता रहेगा। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए ये टर्निंग का काम जो है, सोइल को टर्न करने का काम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी को तैयार करना कहते हैं इसको, और इसमें मिट्टी को ढीला करना भी इंपॉर्टेंट है। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, चूंकि, सिंस मीन्स चूंकि, ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स, केवल कुछ सेंटीमीटर, ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, मिट्टी के ऊपर की टॉप लेयर जो होती है, ऊपर की जो परत होती है, उसका कुछ सेंटीमीटर सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि कोई भी ह्यूमस जब ऐड होगा तो वो कहाँ होगा? मिट्टी की टॉप लेयर में ही होगा, क्योंकि प्लांट अगर कोई गिरा है तो वो ऊपर, मिट्टी के ऊपर गिरा है। एनिमल कोई डेड होके गिरा है तो ऊपर गिरा है, तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होके जो ह्यूमस है वो कहाँ ऐड होगा? तो वो टॉप लेयर में ही होगा। तो कुछ सेंटीमीटर मिट्टी की जो टॉप लेयर है, जो सोइल की टॉप लेयर है, उसका कुछ सेंटीमीटर ऊपर का जो हिस्सा है वही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल, अब मिट्टी को टर्न करना यानी उलटना पलटना, एंड लूजनिंग और ढीला करना ऑफ सोइल यानी मिट्टी को, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप। ये न्यूट्रिएंट रिच सोइल जो होती है, जो न्यूट्रिएंट से भरपूर सोइल होती है, टू द टॉप, ये टॉप पर आ जाता है। सो दैट, ताकि प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। अब मान लो कोई जमीन के अंदर खड्डा खोद करके कोई या कोई गहराई में अगर ऐसा कोई जानवर गिर गया है, या कोई प्लांट्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स गिर गए हैं, तो वो मिट्टी के नीचे ही उसका वो डिकम्पोजिशन होगा, वहीं पर ह्यूमस बनेगा। तो वो नीचे ऐसा कुछ दबा हुआ है तो वो भी ऊपर आ जाएगा, ऊपर कुछ है तो वो नीचे चला जाएगा, तो मिक्सिंग हो जाएगी, ताकि ये जो प्लांट्स है उसको, ये उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उस ह्यूमस के अंदर, उनको प्लांट्स यूज कर सके। दस इस तरह टर्निंग एंड इस तरह से टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल, सोइल को टर्न करना और लूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए, फसलों को उगाने के लिए मिट्टी को टर्न करना और लूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। एक तो क्लम्प्स एक वर्ड आएगा, एक क्रम्प्स। क्लम्प्स का मतलब है गुच्छे, क्लम्प्स का मतलब है गुच्छे, और क्रम्प्स का मतलब है मिट्टी के ढेले, मिट्टी के टुकड़े देखे होंगे आपने, ढेला कहते हैं अपन उसको, तो उसको क्रम्प्स कहते हैं।
क्लम्प्स एंड क्रम्स। क्लम्प्स यानी गुच्छे, क्रम्स यानी ढेले मिट्टी के। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है ऑफ लूजनिंग यानी ढीला करने की, एंड टर्निंग और उलटने पलटने की ऑफ द सोइल मिट्टी को, इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ये जो क्रिया है जिसमें हम मिट्टी को टर्न करते हैं या उसको लूज करते हैं, लूजनिंग और टर्निंग की जो ये प्रोसेस है मिट्टी को, इसके लिए एक वर्ड है, टर्म है, वो है टिलिंग और प्लोइंग। प्लो यानी हल, प्लोइंग यानी तो हल चलाना होता है, जोतना होता है। टिलिंग एक शब्द है, इस मिट्टी को टर्न और लूज करने की जो प्रोसेस है उसको टिलिंग भी कह सकते हैं, प्लोइंग भी कह सकते हैं। दिस इज डन बाई यूजिंग ए प्लो, और ये किया जाता है एक प्लो को यूज करते हुए। प्लो यानी हल होता है, हल को यूज करते हुए ये प्रोसेस किया जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो बने होते हैं वुड यानी लकड़ी के या फिर लोहे के। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, यदि मिट्टी बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो इसको जरूरत रहती है पानी देने की बिफोर प्लोइंग यानी हल चलाने से पहले। कई बार खेत में मिट्टी बहुत हार्ड होती है, बहुत सूखी होती है, तो वहाँ पर पहले पानी डालना पड़ता है खेत में, या फिर बारिश जरूरी है वहाँ पर, उससे थोड़ी मिट्टी नरम हो जाए, फिर उसमें प्लोइंग की जाती है। द प्लोड फील्ड, और हल चलाया हुआ जो खेत होता है यानी जो जुता हुआ खेत, जिसको जुताई कहते हैं अपन। प्लोइंग यानी जुताई भी कह सकते हैं, हल चलाना भी कह सकते हैं। द प्लोड फील्ड, ये जो जुता हुआ खेत होता है, मे हैव बिग क्लम्प्स, वो रख सकता है बड़े गुच्छे ऑफ सोइल यानी मिट्टी के। अब जैसे किसी खेत में हल चला दिया तो उसमें मिट्टी के गुच्छे हो सकते हैं, कॉल्ड क्रम्स, और उनको क्रम्स यानी ढेले बोलते हैं। हिंदी में अपन मिट्टी का ढेला कहते हैं उसको। तो गुच्छे उसमें हो सकते हैं मिट्टी के, जो कि क्रम्स कहलाते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, ये जरूरी होता है उनको तोड़ना, क्रम्स को। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल, खेत को लेवलिंग करना यानी समतल करना, इज बेनिफिशियल यानी फायदेमंद होता है, फॉर सोइंग बीजने के लिए। लेवलिंग ऑफ द फील्ड यानी खेत को लेवलिंग करना यानी समतल करना, इज बेनिफिशियल, ये फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। फॉर सोइंग यानी बीजने के लिए, बीज बोने के लिए, एज वेल एज फॉर इरिगेशन, और उसी तरह सिंचाई के लिए। अगर आप अपने खेत को लेवलिंग करते हैं, समतल करते हैं, तो आपको बीज बोने में यानी सोइंग में भी हेल्प मिलेगी। आप आसानी से सोइंग कर पाएंगे, बीज बो पाएंगे, और उसमें सिंचाई भी फिर आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए दोनों में ही हेल्प मिलती है, सोइंग में भी और इरिगेशन में भी। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, और ये जो खेत को लेवलिंग करने का काम है यानी समतल करने का काम है, ये एक लेवलर की हेल्प से किया जाता है। समतल करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेवलर कह सकते हैं अभी अपन उसको, लेवल करने वाला लेवलर। तो लेवलर की हेल्प से इस काम को किया जाता है, खेत को लेवल करने को। समटाइम्स, कई बार, मैन्योर इज एडेड, खाद ऐड की जाती है, खाद दी जाती है या मिलाई जाती है, टू द सोइल मिट्टी में, बिफोर टिलिंग से पहले खाद दे दी जाती है कई बार। अब होगा क्या, जैसे मान लो टिलिंग से पहले मैन्योर ऐड कर दिया आपने, खाद ऐड कर दी खेत में, तो जब आप टिलिंग करेंगे यानी खेत की मिट्टी को आप टर्न करेंगे, तो वो खाद भी पूरी मिट्टी में मिक्सअप हो जाएगी। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आपकी पूरी मिट्टी में खाद मिक्स हो जाए। तो इस तरह से भी किया जाता है कभी कभी। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड, खाद ऐड की जाती है, टू द सोइल मिट्टी में, बिफोर टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स, ये जो चीज अपन करते हैं, ऐसा अगर अपन करते हैं तो ये हेल्प करता है इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर यानी खाद को ठीक तरह से मिक्स होने के लिए विद
सोइल मिट्टी के साथ। द सोइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, और जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, वो मॉइस्चर्ड यानी नमी प्रदान की जाती है, उसको गीला किया जाता है बिफोर सोइंग यानी बीज बोने से पहले। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोइल वी हैव स्टडीड टुडे। आज हमने पढ़ा है कि ये सोइल की प्रिपरेशन क्या होती है, और अभी इसका एक पार्ट बाकी है इस पॉइंट का, वो ये है कि इसमें क्या क्या इम्पेलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। इम्पेलिमेंट्स यानी औजार, कौन कौन से औजार हैं जो कि इस काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। अर्ली टाइम में यानी पहले के समय में कौन कौन से इम्पेलिमेंट्स यूज किए जाते थे सोइल को प्रिपेयर करने के लिए, और अब आजकल कौन से इम्पेलिमेंट्स यूज किए जाते हैं सोइल को प्रिपेयर करने के लिए। दोनों ही टाइप के इम्पेलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो। वी have to read the remaining part of this point next day, tomorrow we will read the remaining part of this point, the agricultural implements। ये जो पॉइंट है बचा हुआ, इस पॉइंट का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ट्राई टू लर्न द definitions day to day. I have given you 3 definitions and the agricultural practices yesterday. मैंने आपको कल दी थी कुछ 3 डेफिनेशंस, एक तो क्रॉप की डेफिनेशन, एक खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन एंड रबी क्रॉप्स की डेफिनेशंस। ये 3 डेफिनेशंस मैंने लर्न करने के लिए और नोट डाउन करने के लिए आपको दी है कल। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज की ये जो लिस्ट है ये भी आपको लर्न करने के लिए मैंने दी है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा और इसको लर्न भी कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी। स्टडी का एक पार्ट लर्निंग भी है, केवल अपन रीड करते जाएं और उस लर्न कुछ नहीं हो तो वो भी यूजफुल नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई टू लर्न द थिंग्स डे टू डे। Okay dear students, we will meet in next video. See you and bye.